अभी हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। नाइट्रिक एसिड का सूत्र है HNO3। तो सबसे पहले देखो, ये परीक्षा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर आता है कि HNO3 का औद्योगिक उत्पादन कैसे करते हैं। या तो इस तरह से आते हैं या ऑस्टवल प्रोसेस। देखो यहाँ दिख रहा है तुम्हें ऑस्टवल प्रोसेस लिखा है। या ऑस्टवल प्रोसेस क्या है, या ऑस्टवल प्रोसेस से किस तरह से नाइट्रिक एसिड का उत्पादन होता है। तो ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या क्या है। ठीक, क्या क्या है HNO3 के निर्माण के। सबसे पहले है एमोनिया, NH3 गैस, ऑक्सीजन प्योर एयर गैस, H2O वाटर, और प्लैटिनम या रोडियम। प्लैटिनम या रोडियम, इस प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं। प्लैटिनम की असल में जाली होती है, वो जाली क्यों होती है हम बाद में बताएंगे। प्लैटिनम का इस्तेमाल होता है उत्प्रेरक के रूप में। ठीक, एमोनिया गैस का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल, प्योर ऑक्सीजन है और वाटर है। अब आते हैं शर्तें। शर्तें, कंडीशन क्या है? कंडीशन है एमोनिया और ऑक्सीजन का रेशियो होना चाहिए 1:7.5 का। यानी एक भाग अगर एमोनिया गैस का होगा तो 7.5 भाग होगा ऑक्सीजन गैस का। तो 1:7.5 के रेशियो में एमोनिया एंड ऑक्सीजन को मिलाएंगे और उसे गर्म करेंगे और उस गर्म हवा को, गर्म एमोनिया एंड ऑक्सीजन जो गैस होगा उसको पास कराएंगे प्लेटिनम की जाली से। ये हम एक एक करके जानते हैं। तो मेन जो कंडीशन वो क्या है कि 1:7.5 का रेशियो होना चाहिए एमोनिया एंड ऑक्सीजन का। ठीक है। विधि तो हमने लिख ही दिया है, क्या है? ऑस्टवल प्रोसेस। विधि है ऑस्टवल प्रोसेस। अब ऑस्टवल प्रोसेस क्या है? ऑस्टवल प्रोसेस 3 स्टेज में होते हैं। 3 स्टेज में होते हैं। पहले स्टेज में NH3 और ऑक्सीजन को मिला के नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ H2O मिला के नाइट्रिक अम्ल बनता है। वो एक एक करके हम लोग तीनों स्टेज देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले NH3, इसके साथ ऑक्सीजन 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तापमान में हीट करेंगे, 7 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। प्लैटिनम जाली की मौजूदगी में जो उत्पन्न होगा वो होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होगा, वाटर उत्पन्न होगा और हीट उत्पन्न होगा। ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होगा, वाटर उत्पन्न होगा और हीट उत्पन्न होगा। अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 4, ये होगा 5, ये होगा 4 और ये होगा 6। ठीक, ये है तुम्हारा बैलेंस्ड रिएक्शन स्टेज 1 का। तो स्टेज 1 में होता क्या, ध्यान से देखो। नाइट्रिक एमोनिया गैस को ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाता है 7 से 8 टेम्परेचर में, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं। और जो गर्म गैस जो होता है एमोनिया एंड ऑक्सीजन का, उसको पास कराया जाता है प्लैटिनम की जाली में। प्लैटिनम की जाली इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम का रॉड इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि प्लैटिनम के रॉड का क्षेत्रफल और प्लैटिनम की जाली के क्षेत्रफल में बहुत अंतर है। प्लैटिनम की जाली का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा उत्प्रेरक जो होगा इसकी गति को और तीव्र कर देगा। तो इसीलिए प्लैटिनम का रॉड इस्तेमाल नहीं करते, प्लैटिनम की जाली इस्तेमाल करते हैं। और जाली इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है, एमोनिया एंड ऑक्सीजन बदल जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, वाटर में और हीट में। यानी इस रिएक्शन से हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न हुआ, अब स्टेज 2 में ध्यान दो। स्टेज 2 में क्या करते हैं, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न के साथ जो हीट भी उत्पन्न, यानी ये जो तापमान बहुत ज़्यादा था, इस स्टेज 1 के होने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का तापमान बहुत ज़्यादा था। तो उससे स्टेज 2 में क्या करते हैं, सबसे पहले इसके तापमान को कमाया जाता है। सबसे पहले NO के तापमान को कमाया जाता है, और उसके बाद ये जो NO था नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको 50 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट किया जाता है, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर इसको रिएक्ट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, और उत्पन्न होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2, ये 2। ठीक, क्लियर हुआ? तो सेकेंड स्टेज में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड था, ये 50 डिग्री सेल्सियस में, सबसे पहले इस स्टेज में जो तापमान था उसको कम किया जाता है, फिर 50 डिग्री सेल्सियस में नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन को गर्म किया जाता है। इसको हम लिख ही देते हैं। ये जो गर्म करते हैं कितने 50 डिग्री सेल्सियस में हीट कर रहे हैं, और उत्पन्न हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, उत्पन्न हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर क्या होता है थर्ड स्टेज में? थर्ड स्टेज में क्या होता है, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को
वाटर, ये जो वाटर जो था हमारा रासायनिक आवश्यक पदार्थ, वाटर के साथ इसकी प्रतिक्रिया होती है और उत्पन्न कराया जाता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस दोबारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और ये होगा 2। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जा रहा है। वाटर के साथ रिएक्ट करके बन रहा है नाइट्रिक एसिड HNO3 उत्पन्न हुआ और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस दोबारा उत्पन्न हुआ। ठीक, दोबारा से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न हुआ, वो स्टेज इस स्टेज में दोबारा आएगा, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर NO2 बनाएगा, फिर वो NO2 के साथ पानी उत्पन्न होगा तो फिर नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये प्रोसेस चल सकता है, रिपीट हो सकता है इस प्रोसेस का। इस प्रकार से फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न हुआ इसको दोबारा से ऑक्सीजन के साथ और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक एसिड का अम्ल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ऑस्टवल प्रोसेस के जरिए किस तरह से हम लोग नाइट्रिक एसिड HNO3 को उत्पन्न करते हैं। अब एक चीज़ बड़ी कमाल की चीज़, तो मैं शायद इसके पहले के वीडियो में जब हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा था, यानी किस प्रकार से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको हमारे धरती के सॉइल यानी धरती की मिट्टी के साथ वो नाइट्रोजन मिलता है, फिर वो उस किस तरह से प्लांट उसे ग्रहण करता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और फिर किस तरह मनुष्य के शरीर में पहुंचता है, ये प्रोसेस हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो यहाँ से देखो ये 2 स्टेप तो थे वो सेम ही नाइट्रोजन फिक्सेशन के। ठीक, यहाँ पे इस स्टेप में नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी जो बिजली कड़कने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके जरिए वो नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल रहा था, और फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड बादल में मौजूद पानी ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा था, फिर बादल में मौजूद जो वाटर था उसके साथ मिलके HNO3 भी बना रहा था, और फिर वही अम्लीय वर्षा यानी HNO3 अम्लीय वर्षा हो रही थी जिससे वो सॉइल में पहुंच रहा था। तो ये ऑस्टवल प्रोसेस में जो 3 स्टेप है इसमें से ये पहला स्टेप ही थोड़ा अलग है, लेकिन बाकी के दोनों स्टेप देखो वो सेम और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला ही है। यानी एक प्रोसेस को याद करने से देखो तुम्हारे 2 काम हो जाएंगे।